वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं स्वामी रामदेव से। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि राजनीति में इनकी भाषा शालीन नहीं है। स्वामी जी, जब आप यहां बात करते हैं तो बहुत शालीनता से बात करते हैं, प्रवचन देते हैं तो बड़ी शालीनता से। गाली कहां देता हूं भैया? मैं आपको अच्छा, चोरों को चोर कहना क्या एक गलत भाषा है? देश को जिन्होंने लूट लिया, मुगलों में के समय से लेकर के अंग्रेजों के वक्त तक 1000 सालों में मुल्क की जितनी लूट नहीं हुई, 1000 लाख करोड़ की लूट किया करवा दी, उस खानदान को लुटेरा कहना कोई गलत है क्या? देखो सब मेरे साथ है। स्वामी जी, किसी को चोर कहना, लुटेरा कहना वो बात नहीं है। वो गलत क्या बोला? आपने कहा पूरी की पूरी कांग्रेस समलैंगिक है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा जो जैसा होता है वैसे ही का समर्थन। बोलो ये बात सच है कि नहीं? नहीं, आपने ये अब सुनो है रजत देखिए, जी, आपने ये नहीं कहा। एक मिनट, ये मेरे पास में प्रूफ है। रामदेव बोले ज्यादातर कांग्रेसी है समलैंगिक। अरे भैया ये अखबार वाले ने क्या लिखा मुझे नहीं पता। ये फरीदाबाद में आपने कहा था और आपका पूरा का पूरा बयान उन्होंने छापा है। अच्छा मैं बताता हूं मैंने क्या कहा था। मुझे मालूम है आपने क्या कहा था, क्या बात है। अब मैं बता रहा हूं ना आपको। आपको ये नहीं कहना चाहिए। अच्छा सुनो, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, काला धन, इनके ऊपर कभी भी सोनिया गांधी जी बोली? राहुल गांधी जी ने मुंह खोला? नहीं, ये बात गलत है। अभी राहुल गांधी ने कहा मैं देश से भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे वो खुद ही मिटने वाले हैं। अब वो पूरी कांग्रेस पार्टी समलैंगिकता के पक्ष में ऐसी आई कि अब हिंदुस्तान में लड़का लड़कियों की जैसे शादी नहीं होगी, लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ ही प्यार रचाएंगे। कैसे आप बात कर रहे हो? अच्छा चलिए, ये तो मेरे पास में टेप नहीं है, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, उसमें आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इस नेहरू गांधी परिवार के बारे में, ये जरा आपको सुनाते हैं। ये महात्मा गांधी के विचार सिद्धांतों के हत्यारे हैं। इनको अपने नाम के पीछे गांधी लिखने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, जरा इनकी पीढ़ियों की भी तहकीकात कर लो। अरे हम अपनी बेटी किसी के ब्याहते हैं तो 3, 4, 5 पीढ़ियों की तहकीकात करते हैं कि नहीं करते? तो इनके दादा परदादा, उसके दादे का नाम बताइयो। मोतीलाल, ये नेहरू कैसे है? इनके घर के सामने एक नाली बहा करती थी। देखिए बड़ी गलत बात है ये क्या? शुरू से ही झूठे। उनके घर के बाहर नाली बहती थी इसलिए उनका नाम नेहरू हो गया। मुझे तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बताया, इनके पड़ोसियों ने। अरे गलत बताया तो आपने उसको बोल दिया। अरे सुनो तो, अभी और सुनाता हूं, इसमें आगे और भी है, जरा सुनिए। फिर फिरोज गंधी से, गंधी किसको बोलते हैं? इत्र बेचने वाले। फिरोज गंधी से इंदिरा गांधी जी की शादी हो गई तो वो गंधी हो गया गांधी। गलत, ये गलत देखो, बात है। देखो तथ्य तो अच्छा बताओ भैया, कहीं पर भी नेहरू खानदान में गांधी शब्द था? नहीं, गांधी जी ने फिरोज गांधी को अपनाया था, उनको अपना नाम दिया था, उनका नाम फिरोज गांधी रखा था। देखो गांधी लोग गुजरात में वैश्य लिखते हैं, ये कोई वैश्य लोग नहीं है। इनका मूल देखा जाए तो ये लोग ब्राह्मण हैं। गांधी जी ने अपना नाम दिया आगे था। पंडित जी, और फिर बाद में पंडित तो गायब होगा, पीछे गांधी आ गए। अब ये देखो, महात्मा गांधी से आचार विचार मिलते। महात्मा गांधी ने कहा था देश आजाद होते ही गोहत्या बंद करो, शराब बंद करो, अंग्रेजी व्यवस्था खत्म करो। अब 2014 में यह अंग्रेजी नववर्ष है, इन अंग्रेजों के मानस पुत्रों का राज खत्म करना पड़ेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने साहब क्या क्या नहीं किया रजत जी। जब आप इनके पूरे पाप देखेंगे तो आप भी वही बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं। जो आदमी भगवा वस्त्र पहने, जो साधु हो, जो स्वामी हो, जिसने सब कुछ त्याग किया हो, उसको सच नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उसके मुंह से कैसी बात करते हैं रजत जी? मुंह से जो भाषा निकले वो शालीन होनी चाहिए। अच्छा, भगवान राम ने रावण को मारा था कि नहीं मारा बताओ? मारा था ना, लेकिन अच्छा अभी अगली बात, लेकिन भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया था कि नहीं? भगवान कृष्ण जी ने पूतना का वध किया था कि नहीं? भगवान कृष्ण जी ने और कंस जरासंध शिशुपाल का शीश काटा था कि नहीं? लेकिन उनके खानदान का
उनके खानदान का चिट्ठा थोड़ी निकाला था। अरे भैया, ये थोड़ी कहा था कि नाली के पास पैदा हुए थे। हत्या भी करे तो भगवान, और हम देश के गुनहगारों को उनका सच भी बताएं तो बदनाम। आप सच बताइए, आप जो वो गड़बड़ करते हो उसको एक्सपोज करिए। तो अब मैंने अभी इसमें कौन सा झूठ बोल दिया? झूठ नहीं, मैं कह रहा हूं भाषा की शालीनता। देखो, भाषा की शालीनता होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में सच भी होना चाहिए। मैं तो दरअसल राहुल जी से बहुत प्यार करता था, लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा, मैं तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी से भी 2-3 बार मेरी लंबी मुलाकात हुई, बहन प्रियंका जी से भी मिला। दरअसल मुझे लगता है आपका दर्द यही है, इस सबको मिले, उन्होंने आपको हवा नहीं दी। देखो, अब तो वही हवा में उड़ रहा है, मुझे क्या हवा देंगे। बात यह है, मैं उस भाई के साथ बैठा, देखो ये कोई ऐसे, देखो ऐसे सीक्रेट बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने इतना मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, इसलिए बोलना पड़ेगा मुझे। वो लड़का ऐसे व्यक्तिगत तौर पर देखो तो बुरा नहीं है, बहुत इनोसेंट है। मतलब जिसको, कौन लड़का? राहुल गांधी? अच्छा, तो और इनोसेंट इतना है, इनोसेंट इतना है कि मध्य प्रदेश के और कुछ इधर उधर के कुछ ऐसे लोग जिनमें कोई अकल नहीं है, वो लोग उसको राय दे देते, उनकी राय भी मान लेते। मैं कहता हूं कम से कम एक अच्छा गुरु तो रख ले, गुरु घंटालों की बजाय। वो उसमें व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है इतनी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें समझ नहीं है हिंदुस्तान की। देखो, हिंदुस्तान को समझने के लिए जो एक दिमाग चाहिए, जो दिल चाहिए और जो विजन चाहिए, मुझे लगता है उसके अब क्या होता है, कई बार जो है ना कोई अब नुक्स रह जाता है। विधाता का खेल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, अब ये फिर आप अन्याय कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं, अब देखो आप, मोदी जी, अच्छा एक बात बताओ भाई, मोदी जी राहुल जी दोनों का पॉलिटिकल करियर एक साथ शुरू हुआ कि नहीं? 10 साल पहले हुआ ना। अब मोदी जी जो एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ है, उस व्यक्ति को सियासत विरासत में नहीं मिली, उसके पीछे कोई सरनेम नहीं लगा हुआ था, साधारण सा आदमी, कभी एमएलए एमपी का चुनाव भी नहीं लड़ा था, उसको तो ऐसे ही मुख्यमंत्री जाके, भगवान की कुदरत की लीला है। अब वो मोदी वो करोड़ों दिलों पर राज करने लगा, और राहुल गांधी को सपने में भी सत्ता जहर दिखाई देती है। साधारण घरों में असाधारण लोग पैदा होते हैं, पूरी दुनिया को ऐसे ही लोगों ने बनाया है, आगे बढ़ाया है। देखिए, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों का दर्द मोदी के दिल में है, वो हिंदुस्तान में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, और उसको एक बार आशीर्वाद देना चाहिए। ये जो खानदानी राजनीति है, इससे देश को मुक्ति दिलानी चाहिए। अगर राहुल गांधी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते, राजनीति उनको जहर लगती है, तो वो आपकी तरह है ना, आप भी राजनीति करते हैं लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते। देखो, ना हमको एमएलए बनना, ना एमपी, ना सीएम, ना पीएम, लेकिन देश को बचाना है, देश को बनाना है। मैंने तो आज सुबह सुबह सलाह दी थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, जब आप गरीबी दूर कर नहीं सकते, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर कर नहीं सकते, तो मैंने कहा खुद ही सत्ता से दूर हो जाओ ना, अब सिंहासन पर क्यों बैठो, हमारे साथ आके आसन करो। अब जनता से, जिससे आप बार बार सलाह ले रहे हैं, उससे पूछते हैं, उनके मन में सवाल है आपसे पूछने के लिए। आप 3rd रो में। हाँ बाबा जी, मैं आपका एक गाना है, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, तो क्या लगता है आपको इस बार लोकसभा चुनाव के बाद लाल किले से मर्दानी भाषा सुनने को मिलेगी? अब गुजरात का शेर हिंदुस्तान के लाल किले से दहाड़ेगा, ऐसी आवाजें मैं हिंदुस्तान में चारों ओर से सुन रहा हूं। इसमें बहुत से अवरोध होंगे, लेकिन मुझे लगता है मोदी सब अवरोधों को पार कर लेंगे। और हमारे लिए मोदी एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो हमारे मुद्दों के साथ है, और यदि कांग्रेस हमारे मुद्दों के साथ होती तो हमारा हाथ भी कांग्रेस के साथ हो सकता था, लेकिन हमने उनको मौका दिया, और उन्होंने मुझ सहित जिसने भी देश की भलाई की आवाज उठाई, उनको धोखा दिया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अभी बनी, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। जी जी। तो आप उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं और बीजेपी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूं कि सबको एक साथ हो जाना चाहिए। मैं दूसरी बात ये पूछ रहा हूं कि वो देशभक्त और ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल, मोदी और बाबा रामदेव तीनों एक क्यों नहीं हो जाते? वही होना चाहिए ना, तभी तो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार तो भैया खत्म होगा। वो उनको भी तो सोचना चाहिए ना। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ये जो आम आदमी पार्टी है ये खुद तो कुछ कर नहीं पाएगी लेकिन मोदी का खेल खराब कर देगी। नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ। मैं जाति पाति को कभी नहीं मानता, लेकिन एक अति पिछड़ी जाति में जिसको तेली कहा जाता है उसमें नरेंद्र मोदी पैदा हुआ। तो ये कहते हैं हम परंपराएं तोड़ना चाहते हैं, वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी यदि देश में ये राजनीतिक वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए एक साधारण परिवार में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, तो यदि वास्तव में अरविंद केजरीवाल वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं तो मोदी का साथ क्यों नहीं देते। दूसरी बात, मैं बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, कहता हम देशभक्त और ईमानदारों की राजनीति करना चाहते हैं, तो क्या मोदी देशभक्त नहीं है? पूरे देश के सामने बताना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, क्या मोदी ईमानदार नहीं है? क्या देशभक्ति और ईमानदारी का ठेका कोई एक व्यक्ति ले सकता है? मैं मानता हूं, आज भी मानता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को मैं देशभक्त ईमानदार मानता हूं, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी उनको अपनी ये देशभक्ति और जो है ईमानदारी दिखानी चाहिए और देश को कहना चाहिए कि मैं जितना देशभक्त हूं उससे ज्यादा देशभक्त नरेंद्र मोदी है और ईमानदार है। तो साथ देने में उनको दिक्कत क्या? भैया देश मिलजुल के चलाया जाता है, देश को जो है वो कोई तानाशाही से नहीं चलाया जाता कि मैं ईमानदार बाकी सब बेईमान, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि जब देश बेचने वाले एक साथ मिलकर के देश को लूटने में लगे हैं तो देश को बचाने वाले लोगों को साथ में आना चाहिए और नरेंद्र मोदी के बारे में उनको देश को साफ साफ बताना चाहिए। आपने अभी खुद ही कहा कि नरेंद्र मोदी मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। गुजरात के दंगों। गुजरात दंगों को लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक माफी नहीं मांगी। जहां तक एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं कि जो इंसान जिंदा है उसे झुकना सीख लेना चाहिए क्योंकि अकड़ते तो मुर्दा है। देखो, मैं इसमें दो बातें कहता हूं बेटा। अभी एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, कोर्ट की रिपोर्ट भी आ गई। जब उस आदमी ने गलती नहीं की तो जबरदस्ती कुछ लोग उनको माफी मंगाने पर क्यों तुले हुए, मेरे को ही समझ में नहीं आता। कि तो धुआं नहीं उठता ना, कुछ तो किया होगा उन्होंने, तभी तो ऐसा हुआ। देखो, मैं इस बात को मानता हूं कि गुजरात में दंगे हुए हैं और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के खून बहे। अब इसमें मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां दंगे ना हो, और उन्होंने उसके बाद दंगे नहीं भी होने दिए। तो राजनीतिक तौर से यह सवाल जायज है कि दंगे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हुए। उन्होंने कहा कि वो दुख हर एक को होता है। अब इसको लोग ना दूसरे ढंग से उनको नीचा दिखाने के लिए कि उन्होंने दंगे करवाए, जब वो माफी मांग लेंगे तो कहेंगे अच्छा तुमने दंगे करवाए। तो ये दरअसल अंतहीन यात्रा है। ये मनसा का प्रश्न नहीं है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल जो है एक प्रश्न है। इसका एक ही इलाज है, नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में आए और ऐसे सारे सवालों के जवाब दे जनता के। ये ठीक है। स्वामी जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, राजनीतिक भी पूछे, कांग्रेस के बारे में पूछे, अर्थनीति के बारे में पूछे, और आपने जाहिर है आप जवाब देने में तेज हैं, रिसर्च भी आप पूरी करके आए थे। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज का फैसला। आज की